एक तरफ मोटापा है, ओबेसिटी है, शरीर की बिगड़ी हुई आकृति है और अनेक बीमारियां हैं, और दूसरी तरफ आज के हमारे नियम और जो अभ्यास विशेष हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये है। अब चुनाव आपका है कि आपको आलस्य में पड़ के निष्क्रिय होकर के शरीर को खराब करना है या फिर शरीर को बेहतर आकृति देनी है, आकर्षक बनाना है और सही स्थिति में पहुंचाना है। देखिए, यहां पर केवल 3 नियम हैं जिनका पालन करने के लिए आपको कोई बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, बस थोड़ी सी सजगता है और थोड़ा सा नियंत्रण है। ये 3 नियम आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। और जो अभ्यास है इसमें केवल आपको 15 से 20 मिनट प्रतिदिन देनी है। इतना समय अगर आप दे सकते हैं अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, आपका पेट जो बाहर आ गया है उसको ठीक स्थिति में पहुंचाने के लिए, कूलों पर फैट आ जाता है और शरीर में थुलथुलापन आ जाता है, इन सभी स्थितियों में सुधार के लिए अगर आप प्रतिदिन 20 मिनट का समय निकाल सकते हैं तो आज का ये मार्गदर्शन आपके लिए है। और मैं पक्का कहता हूं कि ये निवेश जो 20 मिनट का आप करेंगे, ये जीवन पर्यंत आपको लगेगा कि सबसे सार्थक निवेश रहा। देखिए, सबसे पहले आप समझ लें कि 3 नियम क्या हैं। सबसे पहला जो हमारा नियम है वो ये है कि आपको अपनी भूख का 75% ही भोजन ग्रहण करना है, 25% पेट को खाली रखना है। ये बात सीधी सी है कि जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा सा कम अगर आप खाते हैं, कम कैलोरी आपको मिलेंगी, तो आपका वजन स्वाभाविक कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शरीर में जमा हुआ जो फैट है उसको बर्न करके शरीर ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देगा। हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत भी कहा गया है कि पेट के एक हिस्से को अन्न से, एक हिस्से को द्रव्य से और एक हिस्से को वायु संचालन के लिए खाली रखना चाहिए। हम ये भूल गए कि खाली रखना चाहिए और इसी वजह से मोटापा है और अनेक समस्याएं आज बढ़ती जा रही हैं। तो आपको करना क्या है कि भूख से थोड़ा सा कम खाना है। अगर आप 5 रोटी खाते हैं तो 4 कर दें, 4 खाते हैं तो 3 कर दें, आप अपने अनुसार देखें, लेकिन भूख से कम आपको खाना है, ये पक्का नियम बना लें। दूसरे स्थान पर आप समझें कि आपको मैदे से बनी हुई चीजों का विशेष रूप से परहेज करना है। जो मिठाइयां आप खाते हैं उनका आपको परहेज करना है। ऑयली फूड, जंक फूड, इससे बचना है। होता क्या है कि जब आप इस तरीके का आहार लेते हैं तो ये तुरंत आपके शरीर में ऊर्जा को देता है, तुरंत पच जाता है, और उस समय पर शरीर को उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपका शरीर उस ऊर्जा को फैट के रूप में स्टोर करना शुरू कर देता है और इसी से आपका मोटापा बढ़ता चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फाइबर वाली चीजें खानी है और घर का सात्विक आहार लेना है। फाइबर से युक्त आहार रहता है तो धीरे धीरे पचता है, धीरे धीरे शरीर को ऊर्जा देता है और ठीक तरीके से शरीर उस ऊर्जा का प्रयोग कर पाता है। तो ध्यान रखना है कि घर का सात्विक आहार लेना है और इन सब चीजों से आपको बचना है जो हमने आपको कहा। तीसरे स्थान पर जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है अक्सर, आपको रेस्ट का ध्यान रखना है। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। देखिए, जब आप सोते हैं तो सोते समय लेप्टिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और ये हार्मोन आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, व्यवस्थित करता है, और इसकी वजह से आपका वजन कम करने में आपको आसानी होती है। साथ ही साथ जब आप सोते हैं तो जो टूट फूट होती है आपके शरीर में, जो मांसपेशियां टूटती हैं, उनकी रिकवरी ठीक तरीके से हो पाती है। एक स्टडी में यह भी पाया गया कि कुछ लोगों को 14 दिन तक जब ठीक तरीके से नहीं सोने दिया गया तो जो फैट के रूप में उनका वजन कम हो रहा था उसमें 55% तक की गिरावट देखी गई। यानी कि वो सो नहीं रहे थे तो फैट उनका जो ढल रहा था, बर्न हो रहा था, वो होना कम हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, और अगर आपको ठीक तरीके से नींद नहीं आती है तो इसके विषय में हमने पहले मार्गदर्शन किए हैं, इंड स्क्रीन पर हम साझा करवा देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 3 नियम हैं, आप इनका पालन करते हैं तो आपको अपने वजन को मैनेज करने में निश्चित रूप से बहुत अच्छे फायदे, बदलाव देखने को मिलेंगे। तो अब हम अपने पहले अभ्यास को समझते हैं। इसके लिए आपको अपने मैट पर आ जाना है।
इस प्रकार की स्थिति में आएंगे और यहाँ पर आप अपने घुटनों को पीछे लेकर के आएंगे और जैसे पवन मुक्त आसन की स्थिति में रहते हैं इस प्रकार की स्थिति हमारी पहले रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको होल्ड नहीं करना है। यहाँ से आपको अपने पैरों को सीधा करना है इस प्रकार से और फिर से वापस लेकर के आना है, फिर से सीधा करना है और फिर से वापस। ये आपका पहला अभ्यास है। इसमें आप ध्यान रखें कि जब आप पैरों को आगे लेकर के जा रहे हैं तो आपको इस तरीके से पीछे नहीं आ जाना है, क्योंकि आप पीछे आ जाएंगे तो पेट के ऊपर उतना प्रभाव नहीं आ सकेगा। आपको इस तरीके से गर्दन को उठा करके रखना है जिससे कि आपके पेट की जो मांसपेशियां हैं वहाँ पर ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रह सके, ठीक तरीके से वो इंगेज रह सके। तो इस तरीके से हमारी पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है और फिर से ये और फिर से ये हमारा इस तरीके से प्रथम अभ्यास रहेगा। इस अभ्यास को आपको एक बार में 30 बार करना है और ऐसे ऐसे 3 सेट आपको करने हैं। जब आप इतना अभ्यास करेंगे तो आपको स्पष्ट प्रभाव आपके पेट के ऊपर इस अभ्यास का दिखाई देगा। ये हमारा पहला अभ्यास हुआ। अब आप यहाँ पर हमारा दूसरा अभ्यास समझें। इस अभ्यास के लिए आपको इस तरीके से पैरों को लेकर के आना है और पीछे ही रखना है। इसमें आपको अपने हाथों को इस तरीके से सर के पीछे रखना है और बहुत ऊपर नहीं आना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा आगे तक जाना है, बस आपको इतना आना है और यहीं से पीछे, फिर से इतना आना है और यहीं से पीछे। ये जो अभ्यास है, जब इतना ही आप ऊपर आएंगे तो देखेंगे कि पूरे आपकी जो पेट की ऊपर मांसपेशियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और जो अतिरिक्त फैट है उसको बहुत तेजी से खत्म करने का काम ये करता है। और अगर आप निरंतर इस अभ्यास को करते रहते हैं तो एब्स तक आप इस अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का ऐसा उद्देश्य हो। तो आप समझें कि इस तरीके से आपको लेकर के आना है हाथों को और इस तरीके का हमारा ये अभ्यास रहेगा। जब आप ऊपर आ रहे हैं तो आप एक्सेल कर दें पूरा, पीछे आ रहे हैं तो इनहेल कर लें, फिर ऊपर आ रहे हैं तो एक्सेल कर दें। इस तरीके से श्वसन के साथ भी इस अभ्यास को आप कर सकते हैं, ये और बेहतर रहेगा आपके लिए। इस अभ्यास को भी आपको एक बार में 30 बार और ऐसे ऐसे 3 सेट करने हैं, यानी कि 90 बार आपका ये अभ्यास रहने वाला है। तो इस तरीके से ये प्रथम 2 अभ्यास आपके रहेंगे। इन 2 अभ्यासों के बाद ही आप स्पष्ट अंतर देख सकेंगे, प्रभाव आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे और इससे आगे के जो अभ्यास हैं वो इन अभ्यासों से भी और महत्वपूर्ण और ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाले हैं। तो अब आप हमारे तीसरे अभ्यास को समझें। करना क्या है, आपको इस तरीके से आ जाना है और जो प्लैंक की स्थिति है इसमें आपको इस तरीके से आ जाना है। यूं तो अगर आप इस स्थिति में भी रुकते हैं तो यहां रुकने मात्र से भी आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इस प्रकार की स्थितियां आपकी कैलोरी को बर्न करती रहती हैं। जितने अधिक समय तक आप होल्ड करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। कैसे ये काम करती हैं, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, इसके बारे में हम अलग से मार्गदर्शन साझा करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा अभ्यास है इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके की स्थिति में आएंगे। अपने फिंगर्स को आप या लॉक कर लें या फिर सीधा ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको इस तरीके से अपने नितंब को एक तरफ लेकर के जाना है और अपोजिट साइड में आपको देखना है। फिर आप दूसरी तरफ लेकर के जाएं और अपोजिट साइड में फिर से देखें। ये अभ्यास आपका रहेगा। अब कुछ व्यक्ति बहुत नीचे आ जाते हैं यहाँ से और फिर ये इस तरीके का अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास पूरी तरह से गलत होगा। आपको अपने बटक्स को ऊपर इस तरीके से लिफ्ट करके रखना है, पेल्विक फ्लोर को ऊपर रखना है और फिर ये अभ्यास करना है इस तरीके से। ये इस तरीके का ये आपका अभ्यास रहेगा। इस अभ्यास को तो आप अगर 30 बार कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कुछ कठिन आपको निश्चित रूप से पड़ेगा। एक बार में अगर 20 बार होता है शुरुआत में ठीक है, धीरे धीरे से बढ़ाएं और इसे 30 बार तक लेकर के जाएं। और आप अपने आप को ढील ना दें, पूरी कोशिश करें कि आप
इस संख्या तक पहुंचे, एक बार में 30 बार हो और 3 सेट करें आप। पूरी कोशिश इस बात की आपको रखनी है। और अब हम अपने अंतिम अभ्यास को समझ लेते हैं। इस अभ्यास के लिए आपको इस तरीके से कोई स्टूल ले लेना है और इसके ऊपर बैठ जाना है। इसके अंतिम छोर पर आप इस तरीके से बैठेंगे और इस स्टूल को ही आपको पीछे से इस तरीके से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आप थोड़ा सा पीछे लीन हो जाएंगे और अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ते हुए ऊपर लाएंगे। अब यहाँ से आपको अपने पैरों को सीधा इस तरीके से करना है और वापस लेकर के आना है। सीधा करेंगे, वापस लेकर के आएंगे। ये इस तरीके का आपका एक अभ्यास यहाँ पर रहेगा। पैरों को मिला करके रखना है और इस तरीके से आपको ये अभ्यास करना है। इस अभ्यास को आप कुछ अधिक बार भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलना में ये अभ्यास थोड़ा सा आपके लिए सरल रहेगा, लेकिन इफेक्टिव ये बहुत ज़्यादा है। तो इस अभ्यास को आप 30 बार तो करें ही, अगर आप चाहें तो एक बार में 40 बार तक भी इसको आप कर सकते हैं। इससे भी पूरा आपका जो कोर है वो पूरी इफेक्ट होगी और कूल्हों का मांस है, चाहे आपके पेट का बढ़ा हुआ मांस है, ये कम होना शुरू हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा। तो ये अभ्यास बड़ा उपयोगी रहेगा आपके लिए। इसे भी आप करें, वही 3 सेट आपको इसके भी करने हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा ये पूरा मार्गदर्शन रहा। आपको ध्यान ये रखना है कि कंटिन्यूटी, निरंतरता बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको बड़े बदलाव चाहिए तो आपको निरंतर इन अभ्यासों को करना होगा और नियमों के प्रति भी सजग रहना होगा। अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा। आप ये अभ्यास करेंगे तो लाभ तो आपको निश्चित रूप से होंगे। अन्य व्यक्तियों को भी इस मार्गदर्शन से लाभ मिल सके तो अन्य बंधुओं के साथ भी साझा करें। और अगर आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।